everyone, this is Janvi and welcome to Janvi's Learning. How are you guys? I hope you all are doing great. और टाइटल आपने देख लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट फॉर अ टीचर। अब जैसे आप बीएड कर रहे हो तो आप टीचर बनना चाहते हो डेफिनेटली, राइट? मतलब इसीलिए ही बीएड का आप कोर्स कर रहे हो। और हम क्या करते हैं एज टीचर, हमें यहाँ पर बीएड में सिखाया जा रहा है इन टॉपिक्स के थ्रू हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि चाइल्ड का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें एक उसको कैसा एनवायरनमेंट देना है, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट पे मतलब उसकी अच्छे से बेटर कैपेसिटीज हम उसके माइंड की डेवलप कर पाए। मतलब हमें क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जिससे बच्चे की मेंटल कैपेसिटीज और एबिलिटीज का डेवलपमेंट हो। तो ये चीज़ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ पॉइंटर्स, कुछ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेरे पास। मैं फ्लो चार्ट दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि टीचर को मेंटल डेवलपमेंट की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, या एक टीचर जो है उसको अगर मेंटल डेवलपमेंट की नॉलेज है तो वो कैसे इस नॉलेज का यूज़ करके चाइल्ड मतलब उससे क्या फ़ायदा होगा क्लासरूम में। ठीक है, तो देखो हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़। टीचर जो है उनको समझ आएगा कि हर एक चाइल्ड जो है वो इंडिविजुअल। देखो मैं इसका ना एक आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि इस टॉपिक में आपने लिखना क्या है। ये सारे पॉइंटर्स आप एक्सप्लेन कर देंगे हम वन बाय वन, लेकिन इसमें ये बता रहे हैं हम कि टीचर्स को अगर पता है दैट एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ एन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक का सीखने का तरीका, लर्न करने का तरीका अलग है। हर किसी का माइंड अलग अलग तरीके से वर्क करता है। किसी का एवरेज माइंड है, किसी का हाई आईक्यू भी है। तो अगर आपकी क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, एक है जो फटाफट आपकी बातों का जवाब दे रहा है और एक है जो देर से जवाब दे रहा है या फिर उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है सीखने में, तो आपको एज टीचर ये पता होना चाहिए दैट दोनों ही बच्चे यूनिक हैं और दोनों ही बच्चों का आईक्यू लेवल थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। तो आपने दोनों ही बच्चों को पढ़ाना है। आपकी क्लास में जो है सारे ही डिफरेंट, इतने सारे बच्चे होते हैं क्लासरूम में 20, 25, 30, 35। तो बेसिकली अब वो उनका अलग अलग माइंड का एक लेवल है, तो हमने सभी के माइंड के लेवल की कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। ये हमारा एज टीचर मोटिव होता है क्लास में। तो हम उससे अब बच्चे, जब टीचर को ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन होगी मेंटल डेवलपमेंट टॉपिक के बारे में, जैसे हमने पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ा है, उसकी नॉलेज है, तो इससे हेल्प मिलेगी उनको को करिकुलम और करिकुलर सिलेक्ट करने में अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड, जो कि डिफरेंट है हर एक बच्चे में। ठीक है, और कन्वीनियंस इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो उस चीज़ में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड। ठीक है, जैसे जब टीचर ऑब्जर्व कर लेती है मेंटल लेवल स्टूडेंट्स का, तो टीचर कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि मुझे कौन सी मैथडोलॉजी का यूज़ करना है। वैसे तो कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए, राइट? क्योंकि किसी बच्चे का ऑडियो मतलब सुन के बच्चा सीखता है, कुछ बच्चे देखकर पिक्चर्स को सीखते हैं, या फिर एक बहुत बेटर वे है कि आप उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दो। फॉर एग्जांपल आप अगर अर्थ से रिलेटेड कुछ बता रहे हो तो आप ग्लोब लेकर के अपनी क्लास में जाओ, हाँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सप्लेन करो। सर्टेनली मतलब जो भी आप उन्हें पढ़ा रहे हो उस रिगार्डिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको पढ़ाओ तो उनको बेटर समझ में आएगा। तो बेसिकली जब टीचर जो है वो बच्चे के माइंड को ऑब्जर्व करती है तो उसको समझ में आता है टीचर को कि मुझे क्या टीचिंग मैथडोलॉजी का यूज़ करना है, ताकि मैं सभी का जो एक मेंटल लेवल अभी तक है उससे नॉलेज दे करके उसके कैपेसिटीज एबिलिटीज़ को बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो हमने हर एक चाइल्ड पर फोकस करना है, नॉट जस्ट ऑन द गिफ्टेड वन, नॉट जस्ट ऑन द पर्सन जो बहुत जल्दी जवाब दे रहे। हमें उन स्टूडेंट पर भी ध्यान देना है जो हाथ उठाने से ही आंसर का मतलब जवाब देने से ही डर रहे हैं। तो हमने उनको भी इजी कुछ सवाल पूछे ताकि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आए, और जब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा मोटिवेट उनको करना है। तो इसके अलावा टीचिंग थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स, ये भी मैटर करता है। मैंने आपको भी बताया कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स दिखा करके बच्चों को एक्सप्लेन करना, उससे उनका माइंड डेवलप होता है बेटर। तो अगर टीचर को एक मेंटल डेवलपमेंट टॉपिक की नॉलेज है, या शी अंडरस्टैंड कि हाँ हर एक में डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है और हर एक बच्चा चाइल्ड यूनिक है, चाहे वो गिफ्टेड हो, एवरेज माइंडेड हो। जैसे अब जो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं जिनका माइंड थोड़ा सा वीक होता है, तो उनके लिए कुछ अलग मैथडोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उनको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर व्हाट? ताकि उनकी मेंटल कैपेसिटीज़ को हम बढ़ा सकें। अब जो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड है जिसका माइंड मान लो हेरिडिटिकली ही वीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, उसका स्टार्टिंग से ही क्वांटम जो था या फिर जो इनिशियली मतलब हेरिडिटिकली ही उसके माइंड जो है वो वीक है, तो अब आप क्या करोगे? कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी रीज़न हो उसके पीछे, तो अब आप एज टीचर क्या करोगे? उनको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करना। जैसे आप एवरेज चाइल्ड को पढ़ाते हो उसमें थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करके उनको और स्पेशल और बेटर तरीके से समझाना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो टीचर को पता होना चाहिए किन मेथड्स का यूज़ करना है, कैसे एक हमने अपना क्लासरूम कंडक्ट करना है ताकि हर एक बच्चा हमारी क्लास में सीख पाए। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना है, डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो या
अच्छा, एक मैंने 2-3 वर्ड बोले कि जो अगर मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो हम चाइल्ड को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो दे देती हूँ, मे बी आपकी किसी आंसर में लिखने में के काम है कि एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है मेंटल एज। ठीक है, तो मेंटल एज का एक फॉर्मूला भी होता है। चलो, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा मेंटल एज का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी खुद। ठीक है, नाउ जो एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है मेंटल एज। तो एक होता है गिफ्टेड चाइल्ड, एक होता है एवरेज चाइल्ड और एक होता है मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। ठीक है, वैसे हम इनके डिफ्रेंसिएशन आगे भी पढ़ेंगे आने वाले अपकमिंग टॉपिक्स में, बट अभी क्या है कि गिफ्टेड चाइल्ड क्या है, जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज कम है और मेंटल एज ज़्यादा है, IQ उसका हाई है, तो वो गिफ्टेड चाइल्ड हो गया। एवरेज चाइल्ड जिनका क्रोनोलॉजिकल एज एज पर द एज उनका मेंटल डेवलपमेंट जितना होना चाहिए, जो मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी है, मतलब एवरेज IQ। एक होता है हाई IQ, इसकी एक टेबल भी है, मैं आपको कभी किस दिन शॉर्ट्स अपलोड करूँगी जिसमें मैं पूरा वो टेबल भी बता दूंगी आपको। ठीक है, और मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड जिसका IQ थोड़ा सा लो है, माइंड का कैपेसिटीज़ का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो बेसिकली हम ब्रेन के क्वांटम को वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, मैंने पहले ही बताया, बट हाँ मेंटल कैपेसिटीज़ को आप जो जन्म से मिला है, जितनी एबिलिटी है उसको आप उसके क्वांटम को तो नहीं चेंज कर सकते हो ब्रेन के, लेकिन येस यू कैन बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट मेथड और अपॉर्चुनिटीज और एनवायरनमेंट हम बच्चे की कैपेसिटीज को माइंड की इंक्रीज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मतलब बेटर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन टेल मी अगेन इन द कमेंट सेक्शन। एंड या दैट इज इट, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर नेक्स्ट जो टॉपिक आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे।